श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे लाल किताब के हिसाब से शनि देव के उपाय। शनि ग्रह को अक्सर एक दुष्ट और परेशान करने वाले ग्रह के रूप में देखा जाता है। ज्योतिष पर आस्था रखने वाले लोगों के मन में शनि ग्रह को लेकर कई तरह की भ्रांतियां हैं, और ये भ्रांतियां हैं एक्चुअली में। ज्योतिष मतों के अनुसार सूर्यदेव के पुत्र शनि दंड के देवता हैं। लोग अपने कर्मों को नहीं देखते हैं, उनको लगता है कि शनिदेव हमें परेशान कर रहे हैं, पर ऐसी कोई बात नहीं है। मानव अपने जीवन में जो भी बुरे कार्य करता है उसे उसका दंड अवश्य मिलता है, और यह दंड शनिदेव देते हैं। लाल किताब कुंडली में शनि ग्रह अगर पहले, चौथे, सातवें या 10वें भाव में है तो यह अशुभ फल देते हैं। शनि के दोषयुक्त होने या अशुभ फल से बचने के लिए लाल किताब में कई तरह के उपायों का वर्णन किया गया है, जो मैं आपको बताने वाला हूं। लाल किताब कुंडली के प्रथम भाव या घर में बैठे शनि के प्रकोप से बचने के लिए जातकों को बंदरों की सेवा और केले के पेड़ में दूध देने जैसे उपाय बताए जाते हैं। द्वितीय भाव में शनिदेव की पीड़ा शांत करने के लिए 43 दिन नंगे पांव मंदिर जाना चाहिए और सांपों को दूध अर्पित करना चाहिए। सांपों को दूध अर्पित करने का ऐसा नहीं कि सांप ढूंढो और दूध पिलाओ तो आपको नहीं मिलेगा। आप मंदिर में शिव जी के ऊपर आप दूध अर्पित कीजिए। तीसरे भाव में बैठे शनिदेव के कारण अगर जातक को कुछ अशुभ परिणामों का सामना करना पड़ रहा है तो उसे 3 कुत्तों की सेवा करने की सलाह दी जाती है। साथ ही ऐसे जातक को आंख की दवाई दान देने को कहा जाता है। कुत्तों को सेवा करने का मतलब आप कुत्तों को खाना खिलाइए, बिस्किट खिला सकते हैं, रोटी खिला सकते हैं, कुछ भी खिला सकते हैं। फिर चौथे भाव में बैठे शनिदेव की पीड़ा शांत करने के लाल किताब ज्योतिष सांप को दूध, गाय और बैल को दूध चावल खिलाने की सलाह देते हैं। पांचवें भाव या घर में अगर शनिदेव नीच फल देने वाले हैं तो लाल किताब के उपाय के हिसाब से जातक को लड़के के जन्मदिन पर नमकीन चीजें बांटने की सलाह दी जाती है। साथ ही ऐसे जातकों को मंदिर में बादाम बांटने और उनमें से कुछ अपने घर में लाने की बातें कही जाती है। कुंडली में अगर शनिदेव छठे भाव में आकर जातक को उपेक्षित फल दें तो जातक को काले कुत्ते को खाना खिलाना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसी स्थिति में बहते हुए पानी में नारियल और बादाम बहाना शुभ फल देता है। फिर 7वें भाव में विराजमान सूर्य पुत्र शनि के दंड से बचने के लिए जातक को चीनी सहित एक बंसी जमीन में दबाने और काली गाय की सेवा करने की सलाह दी जाती है। काली गाय को आप रोटी खिलाओ। लाल किताब के अधिकतर जानकार बताते हैं कि 8वें भाव में अगर शनिदेव नीच फल देवें तो जातक को चांदी का एक आयताकार टुकड़ा जमीन में दबा देना चाहिए। लाल किताब के अनुसार अगर शनिदेव 9वें भाव में है और जातक को कष्टों का सामना करना पड़ रहा है तो उसे बहते पानी में चावल बहाने की सलाह दी जाती है। 10वें भाव में शनि हमेशा शुभ फल ही देते हैं। अगर किसी कारण जातक को परेशानी हो तो उसे 10 अंधजनों को भोजन कराना चाहिए और शराब से दूर रहना चाहिए। 11वें भाव में अगर शनिदेव विराजमान है तो जातक का भाग्योदय 40वें साल में होता है। ज्योतिषियों के अनुसार ऐसी स्थिति में जातक को 43 दिन तक जमीन पर तेल या शराब गिराना चाहिए। साथ ही शराब आदि से परहेज करना चाहिए। 12वें भाव में अगर शनिदेव हैं तो शनिदेव के दंड से पीड़ित जातकों को पंडित 12 बादाम को एक काले कपड़े में बांधकर किसी अंधेरी जगह रखने की सलाह देते हैं। देखिए, लाल किताब के टोटके और उपाय बेहद सटीक साबित होते हैं, लेकिन बिना कुंडली देखे इनका इस्तेमाल बुरे प्रभाव भी दिखा सकते हैं। किसी भी उपाय या टोटके को करने से पहले आप भली भांति कुंडली निरीक्षण करवा लीजिएगा। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।